नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की कर लेते हैं। आरक्षण पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है। षड्यंत्र तरीके से आरक्षण लाया गया। सरकार चाहती है कि लोग पढ़े लिखें मत। भानु प्रतापपुर चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया ये कदम। हमारे सारे आपत्तियों को दरकिनार किया गया। इसका परिणाम अब हर वर्ग को भुगतना पड़ेगा। दिल्ली से राज्यपाल का विषय नहीं है, न सरकार का विषय नहीं है। ये विषय आम जनता से जुड़ा विषय है। और जो पार्टी शासन कर रही कांग्रेस पार्टी, उन्होंने बिना अध्ययन के हमारी सारी आपत्तियों को दरकिनार करके भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए, सभी परिस्थितियों को जानते हुए उन्होंने जानबूझ के एक कदम उठाया और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। आज छत्तीसगढ़ का आदिवासी, आज छत्तीसगढ़ का एससी और छत्तीसगढ़ के हर वर्ग का नौजवान अपने आप को छला महसूस कर रहा है। ये नौकरी मत देना पड़े, ये छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रवेश मत हो, ये पढ़े लिखे मत, ये गोबर मूत्र बेचें, इसलिए ये षड्यंत्र पूर्वक ये किया। बेहद ही स्तरहीन बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी ने। सरकार की मंशा स्पष्ट है, इसीलिए विशेष सत्र बुला के हर वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र दिख रहा है साफ साफ। जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि राजभवन से इस विधेयक पे हस्ताक्षर हो। यदि अजय चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में साहस है तो जाके राज्यपाल से निवेदन करें कि इस बिल पे तत्काल हस्ताक्षर करें। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के कारण छत्तीसगढ़ के युवाओं को परेशान होने की नौबत आई है। पहले इनके अकर्मण्यता के कारण कोर्ट में आरक्षण कम हो गया और अब इनकी विद्वेष के कारण आरक्षण बिल पे हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। और सीधे सीधे मैं इसमें कोई इंकार नहीं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में बैठी सरकार प्रधानमंत्री मंत्री के इशारे पर काम कर रही है और उसी के दबाव में काम कर रही है। अगर वास्तव में अगर आदिवासियों की हितैषी है तो निश्चित रूप से उनको आज तत्काल दस्तखत कर देना चाहिए, लेकिन आज तक दस्तखत नहीं होना। हमें सीधा सीधा ये अंदेशा है कि उनके नियत में खोट है और केंद्र सरकार के इशारे पे वो काम कर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस से एक और यात्रा निकालने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकालेगी। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने यात्रा पर तंज कसा और कांग्रेस से बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन बता रखी है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से देश के आम आदमी की समस्याओं को आवाज दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकालेगी और इस प्रस्तावित यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। कांग्रेसियों के हाथ तो गांधी परिवार के सामने फेविकोल से पहले से हाथ जोड़े हुए हैं उनके, और क्या हाथ जोड़ेंगे। जनता के सामने हाथ जोड़ना है, पहले शराबबंदी की घोषणा कर दें, कर्ज मुक्ति पूरी तरह करेंगे बोल दें, 2 साल का बोनस दे दें वो लोग, किसानों को पेंशन देंगे बोले थे, 60 साल को आम नागरिकों को पेंशन देंगे, उसके लिए बात कर लें। ये भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ करने की स्थिति में है नहीं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में लगभग मृतप्राय और शून्य की स्थिति में है। तो हम जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो उनके नेता इस प्रकार का बयान देते हैं। प्रदेश के गृह और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अचानक राजिम पहुंचकर मेला स्थल का जायजा लिया और इसी दौरान कलेक्टर, एसपी और आला अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने 60 एकड़ में बन रहे नए मेला स्थल का जायजा लिया। अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। ताम्रध्वज साहू ने पुराना मेला स्थल में चल रहे निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।
जो 60 एकड़ का मेला स्थल की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, जो चिन्हांकित कर लिया गया है, निजी लोगों से चेंज भी कर लिया गया है, कुछ उसका डायग्राम भी बना लिया गया है। मैं वो देखने आया कि क्या क्या तैयारियां हुई है, क्या करना है। अब बात कवर्धा की करेंगे, जहां मंत्री मोहम्मद अकबर ने कलेक्ट्रेट परिसर में 122 हितग्राहियों को पट्टे का वितरण किया और इसी दौरान उन्होंने जशपुर में घायल हाथी के बच्चे को लेकर कहा कि विशेषज्ञ टीम बच्चे की जांच कर रही है। इस स्थिति के अनुसार आगे का फैसला लिया जाएगा। जो सेवा सहकारी समितियों में अध्यक्ष का मनोनयन हुआ था, तो नेतराम बंगेल का बिडोरा सोसाइटी और झूलाराम साहू का कुरवा सोसाइटी, जो दोनों का कार्यभार ग्रहण हुआ है। उसके बाद यहाँ के जो सहजपुर लोहारा नगर पंचायत के कार्यों की समीक्षा, और उसके बाद समीक्षा के बाद फिर अब यहाँ पे हम लोग आए हैं। यहाँ पर 126 लोगों को आवास का पट्टा दिया गया और एक जन को अनुकंपा नियुक्ति दी गई और 10 लोगों का प्राइमरी स्कूल प्रत्येक का 11,48,000 जो शासन का नियम है, तो 10 लोगों को स्कूल का कार्य प्रारंभ करने के लिए वो मंजूरी दी गई है, वर्क ऑर्डर। और इसके अलावा 4 वाहनों का कचरा उठाने के लिए भी उसको भी उनको समर्पित किया गया ताकि वो कार्यभार अपना काम प्रारंभ कर सके। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत के मामले में आज भाजपा की 5 सदस्यीय जांच दल मेडिकल कॉलेज पहुंची। इस दौरान जांच दल ने एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण किया, वहां मौजूद नर्सों और बच्चों के परिजनों से बात की। बता दें कि बीते दिनों अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। घटना के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने जांच दल का गठन किया। जांच टीम जल्द ही इसकी रिपोर्ट भाजपा प्रदेश संगठन को सौंपेगी। इस गंभीर घटना को लेकर के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने हम लोग का 5 सदस्यीय टीम बनाया गया था और हम सबको ये निर्देश था कि मौके पर जा कर के देखें कि किन परिस्थितियों में इस तरह की घटना हुई है। रायगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी हुई है। मेडिकल सीट दिलाने के नाम पर 35 लाख रुपए की ठगी हुई। मामले में पिता और पुत्र गिरफ्तार हुए हैं। दोनों मिलकर ठगी का धंधा किया करते थे। आरोपी के पास से 13,90,000 रुपए जब्त किए गए। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के अनूपपुर से गिरफ्तार हुए हैं। जूट मिल चौकी का ये मामला आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हरपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल, क्या ज्यादा जानकारी मामले में? जी ऋतु, बिल्कुल पिता पुत्र ने ये ठगी को पूरा घटना को वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद जो है जब पीड़ित शिकायत करने थाने पहुंचे, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हो सका। जूट मिल चौकी प्रभारी कमल पटेल और साइबर प्रभारी उन्होंने बताया कि इस मामले में जो है कई जो पीड़ित हैं वो इसी आरोपी के पास गए थे और इसी आरोपी ने जो है उन लोगों से मेडिकल में सीट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की थी। अब तक जो है 2 पीड़ित इसमें सामने आए हैं, जिनके 35 लाख रुपए इन्होंने मेडिकल में सीट दिलाने के नाम पर जब्त किए थे। दोनों पैसे से एक आरोपी जो है वो पत्रकार बताता है खुद को, और जो उसका पिता है वो खुद को एचसीएल का कर्मचारी बताता है। इस तरह से दोनों पिता पुत्र ने जो है लोगों को मेडिकल सीट के नाम पर लाखों रुपए ठगे थे। अभी पुलिस जो है इसमें पूरे मामले की जांच कर रही है और इसमें जो अन्य पीड़ित है और वो भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये लोग ठगी करते थे, लोगों को झांसे में रखते थे कि आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, आपको मेडिकल के लिए आपको कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा, आप पैसा दीजिए और एमबीबीएस डॉक्टर बन जाइए। इस तरह से लोग पूरी तरीके से लोगों को जो है अपने झांसे में ले लेते थे, उसके बाद लाखों रुपए इनसे ऐंठ लेते थे। अभी तक साइबर प्रभारी कमल पटेल जो है उन्होंने बताया है कि इसमें मामले में जांच की जा रही है और जो आरोपी है उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिए गए हैं। इनके जितने भी संपत्ति है उसके संबंध में भी जांच की जा रही है और लोगों को न्याय दिलाने के लिए उनकी संपत्ति की जब्ती कुर्की भी की जा सकती है और जो है इसमें और भी पीड़ित है वो बढ़ सकते हैं। मामले में और भी आंकड़े जो है वो ज्यादा आ सकते हैं। फिलहाल 2 लोगों से 35 लाख रुपए और ये पिता पुत्र गिरफ्तार हुए हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। चर्चित अमित नंदवानी हत्याकांड का ये मामला है। सभी आरोपियों को उम्र कैद की
सजा बरकरार है। हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। लोअर कोर्ट से उम्र कैद की सजा दी गई थी और इसको सजा को चुनौती दी गई थी। सभी आरोपियों की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। 2018 में सिंधी कॉलोनी के पास अमित नंदवानी की हत्या हुई थी। दोस्तों ने ही आपसी विवाद में हत्या की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, क्या है मामला और क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, साल 2018 का मामला है जब अमित नंदवानी के जो दोस्त हैं उन लोगों ने ऊपर जानलेवा हमला किया था। सिंधी कॉलोनी में वो रहते हैं और उसमें 6 लोग जो है आरोपी बनाए गए थे। इस मामले पर पूरी फाइल जो है पंजीबद्ध की थी पुलिस ने और मामला इसके बाद कोर्ट में गया था। आज उसकी सुनवाई थी। चूंकि जो 6 आरोपी हैं इन्होंने वहां से सजा के लिए वो अपील की थी, उन्होंने अपनी सजा माफी के लिए, चूंकि इनको उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। और आज फैसला सुनाते हुए जो बेंच है उसने अहम फैसला सुनाया कोर्ट ने और उसने जो सभी 6 आरोपी हैं इनकी सजा को बरकरार रखा है, यानी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। दुर्ग की बात करते हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजों पर शिकंजा कसा गया है। महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई लगातार जारी है। फर्जी खातों का संचालन करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए। दवा दुकान की आड़ में सट्टेबाजी का कारोबार कर रहा था। धोखाधड़ी के जरिए बैंक खाते खुलवा रहा था। बैंक खाते का ऑनलाइन सट्टे में इस्तेमाल कर रहा था। करीब 6 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ है। नागपुर और कोलकाता पैनल का संचालन कर रहा था। लैपटॉप, मोबाइल, चेकबुक और एटीएम कार्ड जब्त हुए हैं। थाना भट्टी क्राइम और साइबर यूनिट की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस द्वारा एक महादेव बुक ऐप पे बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका मेजर हैंडलर नसीमुद्दीन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ 420 IPC का अपराध कायम किया गया है। उसके द्वारा पिछले 3 महीने में 12 ID जो है पैनल बेचा गया और 3 ID ये खुद चला रहा था। ये पंजाब से, इंदौर से, नागपुर से रहकर पैनल का काम किया करता था। ये डायरेक्ट सौरभ चंद्राकर जो मास्टरमाइंड है महादेव बुक ID उसके साथ ये कांटेक्ट में था। 3 ऑडियो रिलीज़ किए गए हैं पुलिस द्वारा। इनके जो चाचा हैं सौरभ चंद्राकर के, उसके थ्रू ये ID लिया करता था और लोगों को बेचा करता था। ये सेकेंड हैंड ID भी खरीद के नए ग्राहकों को बेचा करता था। इसके पकड़े जाने से महादेव बुक ID की कार्रवाई की जो संचालन है उस पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और मैं उम्मीद है अगले 6 महीने में पूरा तरह से बंद कराने में संभव होगा। मैं अपील करता हूं जो भी लोग लड़के इसमें भर्ती होकर काम कर रहे हैं वो अपना काम छोड़कर आएँ। उनको जुआ एक्ट में जमानती अपराध में कायम करके उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन जो भी हैंडलर अब पकड़ा जाएगा जो पैनल चला रहा है उनके खिलाफ IPC की गंभीर धाराओं में अब कार्रवाई की जाएगी और किसी भी बालोद में स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन छात्रों ने किया है। डोंडी लोहारा ब्लॉक के अरजपुर गांव में अभिभावकों के साथ छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी कर छात्र सड़क पर उतर आए। छात्रों का कहना है कि हायर सेकेंडरी स्कूल में 6 विषय के शिक्षक नहीं, जिससे उन विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही। बच्चों की पढ़ाई नहीं होने से छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। छात्रों के हंगामे को देखते हुए प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। स्कूल में जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करने का भरोसा दिया। परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे स्कूल में टीचर की पूर्ति चाहिए, टीचर चाहिए, टीचर चाहिए। कांकेर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में उड़ीसा के नायब तहसीलदार, उनकी पत्नी और साले सहित 4 लोग शामिल हैं। शनिवार की रात कांकेर से शादी समारोह शामिल होकर सभी लोग कार से वापस लौट रहे थे, जिसके बाद सभी लापता हो गए। उनकी कोई सूचना नहीं मिली। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। आज सुबह नेशनल हाईवे 30 पर करीब 15 मीटर दूर कार कुएं में गिरी मिली। पुलिस ने कार बाहर निकलवाई तो उसमें लापता 4 लोगों के शव मिले हैं। चारों शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। प्रथम दृष्टया ये मामला एक्सीडेंट का बताया जा रहा है। सूचक रीना दत्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके यहाँ विवाह समारोह में उनके रिश्तेदार उमरकोट एवं कोंडागांव से आए हुए थे, जो कम्युनिटी हॉल में विवाह समारोह के उपरांत 10:30 बजे करीब यहाँ से निकले और निकलने के बाद वो गंतव्य तक नहीं पहुँचे। बाद में पतासाजी करने पे कोई जानकारी नहीं मिल रहा था। उनका फ़ोन भी बंद था। उसके आधार पे सूचना पे गुम इंसान 4 का दर्ज किया गया था। गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पतासाजी के दौरान सड़क में पतासाजी की गई तो कुछ साइन ऐसे दिखाई दिए जिससे कोई
गाड़ी जाने के मार्ग दिखने पर वहाँ पे सर्च कराया गया तो कुएं में वो कार बरामद हुई है, उसमें चारों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने बात की है 11 तारीख को जब गए, फिर सुबह गए, शाम के जब रात के 10 बजे के बाद 10:30 बजे करीबन निकले, तब बोले फ़ोन करके कि हमने निकल रहा है। अब कुछ कह नहीं सकते हैं, उनके साथ तो ऐसा कुछ किसी दुश्मनी नहीं था, कुछ नहीं था। अब कैसे हुए और उस लाइन पे क्यों गए, उनका आने का रास्ता इधर है, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनका ननंद है और उनका ननंद की पति है और साइड के एक और आदमी थे, 4 लोग। धमतरी में एक महिला ने पुलिस थाने में ही बच्चे को जन्म दिया। दरअसल महिला ने सफर के दौरान बखारा थाने के सामने एक होटल में खाना खाया। इसी दौरान उसे अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही थाने ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस आने से पहले ही महिला का थाना परिसर में प्रसव हो गया। इसके कुछ बाद एम्बुलेंस वहां पहुंची। जच्चा बच्चा को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कल एक महिला अपनी माता के साथ आई हुई थी और वो थाना कैंपस में पानी पीने के लिए रुकी हुई थी। उसी दौरान उसकी तबीयत खराब हुई और प्रसव पीड़ा उसे हुई, तो थाने में जो मौजूद महिला कांस्टेबल थे उन्होंने सहयोग किया और महिला का वहीं प्रसव हुआ और उसके उपरांत उसे तत्काल 108 की सहायता से एम्बुलेंस बुलवाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। नए साल में दिल्ली और अन्य शहरों से बस्तर सीधी हवाई सेवा से जुड़ सकता है और इसके लिए जिला प्रशासन और विमानन विभाग के बीच बातचीत भी चल रही है। कई एयरलाइंस से संपर्क साधा जा रहा है। बस्तरवासी लगातार दिल्ली और अन्य शहरों के लिए हवाई सेवा की मांग कर रहे हैं। फिलहाल बस्तर से जगदलपुर, रायपुर और हैदराबाद के बीच ही हवाई सेवा उपलब्ध है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। दोनों देशों के कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में झड़प हुई है। 9 दिसंबर की रात झड़प की खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। दोनों देशों के कई सैनिकों के घायल होने की भी खबर मिली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में झड़प हुई। 9 दिसंबर की रात झड़प की खबर है। दोनों तरफ